मोशन, SHM एंड UCM, ये हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे बच्चों। आज मैं जो आप लोगों को इसके बारे में जो बातें बताने जा रहा हूँ, लिखवाने जा रहा हूँ जी, आप लोग इसको जरा लिखते जाएं साथ साथ। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे, कल मैंने इसके बारे में काफी बातें बताई थी, अब लिखना शुरू करें। कंसीडर अ मैस M अटैच्ड, कंसीडर a mass M attached, consider a mass M attached with the ends of a vertically suspended spring, with a vertically suspended, consider a mass M attached with a vertically suspended spring at one end। एक एंड से बच्चों हम लोगों ने उसको वर्टिकली क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक हो गया। इट वाइब्रेट्स हार्मोनिकली, इट वाइब्रेट्स हार्मोनिकली, it vibrates harmonically, it vibrates harmonically with period T, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड T के साथ वाइब्रेट कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। फ्रीक्वेंसी F, पीरियड T, फ्रीक्वेंसी F एंड एम्पलीट्यूड X नोड। ठीक है जी। एक वर्टिकली मैस स्प्रिंग सिस्टम है बच्चों जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, जो कल ये पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, इसको जिस तरह आपने पेपर में लिखना है, मैं आपको ये वो तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब सस्पेंड कर दिया जी आप लोगों ने इसको। द मोशन ऑफ द मैस इज डिस्प्लेड बाय अ पॉइंटर P1, द मोशन ऑफ द मैस, द मोशन ऑफ द मैस इज डिस्प्लेड बाय द पॉइंटर P1। बच्चों हम लोग पॉइंटर P1 के साथ इसको अटैच कर दिया है और ये अब क्या करना शुरू कर देगा बच्चों, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहां तक इसको बच्चों जल्दी जल्दी शाबाश नोट करें। अब आप लोग अगली तरह यहां पर क्या चीज देखेंगे, आप लोगों ने बच्चों, मैंने आपको बताया था इसकी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले ये देखें, आपके पास यहां पर एक वर्टिकली सस्पेंडेड बच्चों स्प्रिंग है आपके पास। आप लोगों ने इस स्प्रिंग के साथ किसको अटैच किया, एक मैस M को अटैच किया। ठीक है, इस स्प्रिंग के साथ आप लोगों ने बच्चों किसको अटैच कर दिया, मैस M को अटैच कर दिया। अब मैं बच्चों इस मैस M के साथ क्या लगा रहा हूं, मैंने इस मैस M के साथ बच्चों एक पॉइंटर P अटैच कर दिया। मैंने इस मैस M के साथ क्या अटैच कर दिया, एक पॉइंटर P अटैच कर दिया। अब आपकी बुक वाले ने इस पॉइंटर को बच्चों P का नाम दिया या P1 का नाम दिया, आई थिंक उसने इसको P1 का नाम दिया है, तो बच्चों मैं भी इसको P1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ये बच्चों जो इसका P1 अब आप लोगों के पास आ गया है। ठीक है, अब आप लोगों ने आगे क्या करना है, ये देखें, आपको पता है ये पॉइंटर P1 ने अब बच्चों वाइब्रेट करना है। ये जो चर्सी पॉइंटर P1 है, अब इसने बच्चों क्या करना है, वाइब्रेट करना है। ये देखें जरा बच्चों, जैसे ये वाइब्रेट करेगा, यहां पर ये देखें जी, इसकी वाइब्रेशन होगी, ये मैस M क्या करेगा जी, यहां पर ऐसे बच्चों अब इसने वाइब्रेट करना है। ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन बच्चों यहां पर ये इसकी कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और बच्चों ये भी इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक मीन पोजीशन थी, ऊपर वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन और नीचे वाली भी यहां पर बच्चों क्या है, क्या नाम है अपना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये एक मीन पोजीशन है और दो बच्चों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस थी। ठीक है,
अब यहां पर आप लोग देखें कि सर्कल बनाया था मैंने, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, ऐसे ये एक सर्कल सा बनाया था बच्चों, ठीक है। इस सर्कल में आप लोगों को अगर याद हो तो बच्चों हम लोगों ने दो एक्सिस बनाए थे, एक बनाया था हॉरिजॉन्टल एक्सिस और बच्चों एक कौन सा एक्सिस बनाया था, वर्टिकल एक्सिस बनाया था। अच्छा, अब आप लोग देखें यहां पर वर्टिकल एक्सिस में यहां पर डी है, यहां पर ई है बच्चों, और यहां पर क्या है, सेंटर में ओ है, ठीक है। अब ये पार्टिकल पी बच्चों क्या काम करेगा, यहां पर ये पार्टिकल है, ठीक है, इसने ये पॉइंट हमने सर्कल के ऊपर सिलेक्ट कर लिया और ये पॉइंट बच्चों इस सर्कल में क्या करेगा, मूव करेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने बच्चों इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था एज वी आर डीलिंग विद वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब ये वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो बच्चों हम लोग इस पॉइंट का प्रोजेक्शन भी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। इस प्रोजेक्शन को हम लोगों ने नाम दे दिया था बच्चों, किसका, एन का नाम दे दिया था बच्चों। इस प्रोजेक्शन को हमने किसका नाम दे दिया था, एन का नाम दे दिया था। अब आप लोग यहां पर एक चीज पे गौर करें, ये प्रोजेक्शन एन है, ये पॉइंट पी है, यहां पर आप लोगों को एक ऐसे ब्यूटीफुल सी ट्राइंगल नजर आ रही है, क्या ख्याल है, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को तो उस वक्त यूज करेंगे जब हम लोगों ने इस प्रोजेक्शन एन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है और इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तब हम लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। अब आप लोग यहां पर क्या चीज देखने जा रहे हैं, आप लोगों ने ना बच्चों अब इस वक्त देखें, मैंने आपको बताया था ये अगर, ठीक है, डी है, ये ई है, ये ओ है, ये मीन पोजीशन है और ये दोनों कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। आपकी किताब वाले ने इसको नाम दिया है ए का, इसको नाम दिया है बी का और इसको नाम दिया है सी का। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बात बताने लगा हूं, मैंने आपको बताया था कि देखें मैस स्प्रिंग सिस्टम है HRC, ठीक है। अच्छा, ये पहले इधर ऊपर गया, फिर ऊपर से ये इधर आया, इधर आके रुकेगा नहीं बल्कि ये ऐसे नीचे को गया, फिर वापस इधर आएगा तो एक गेड़ा पूरा हुआ, एक वाइब्रेशन पूरी हुई। दोबारा सुनना बच्चों, ये मैस पोजीशन ए से चला बी तक गया, बी से ए पर आया मगर रुका नहीं, इनर्शिया की वजह से ए से सी की तरफ जाएगा बच्चों, ये सी से दोबारा जब ए की तरफ आएगा तो एक वाइब्रेशन पूरी होगी। यानी इसकी एक वाइब्रेशन बच्चों कब पूरी होगी, जब ये ए से पहले गया बी पर, बी से वापस आया ए पर, एक वाइब्रेशन तो पूरी नहीं हुई। हाँ, ये इस मेन पोजीशन के गिर्द पूरा एक गेड़ा लगाएगा, क्या लगाएगा, पूरा एक गेड़ा लगाएगा तो इसकी एक वाइब्रेशन पूरी होगी। अच्छा, ये ए से बी पर गया, बी से दोबारा ए पर, उसके बाद ए से इसने जाना है सी पर और सी से दोबारा इसने आना है ए पर, तो अब इसकी एक वाइब्रेशन पूरी हुई है ये। और वन वाइब्रेशन के टाइम को मैंने आपको बोला था, हम लोग क्या बोलते हैं, वन वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चों। वन वाइब्रेशन के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो चलें अब मुझे ये बताएं, इसका मतलब ये टोटल टाइम तो टी होगा, ये टोटल टाइम तो टी होगा, तो यहां तक का टाइम, ए से बी तक का टाइम कितना होगा, वो t/4 होगा। बी से ए का भी t/4, ए से सी का भी t/4, सी से ए का भी t/4। मगर मैंने आपको बताया था ए से बी तक का t/4 है, इस ए से इस ए तक का t/4 प्लस t/4 जो मिलके t/2 बन जाएगा। फिर इस बी से इस सी तक का 3t/4, मगर इस ए से बी ए तक का t बनेगा। ये हम लोगों ने अपने कल वाले लेक्चर के अंदर ये चीज पढ़नी थी, ठीक है। चले अब इसी तरह जब पॉइंटर, ये मोशन बच्चों में किसकी शो कर रहा हूं, ये बात में किसकी कर रहा हूं, पॉइंटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास पॉइंटर है, दूसरी तरफ बच्चों आपके पास ये प्रोजेक्शन है एन। जब पॉइंटर ए पर है तो ये प्रोजेक्शन उस वक्त ओ पर है, प्रोजेक्शन ओ से डी पर गया, ठीक है। जब हम लोग इसको देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस पॉइंट पी के प्रोजेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने ये देखा जब ये पॉइंटर पी ए से बी तक गया उस वक्त ये पॉइंट पी सर्कल में घूम के इधर से इधर आ गया, 90 डिग्री तक आ गया, तो बच्चों ये ओ प्रोजेक्शन भी ओ से डी पर आ गया। फिर उसके बाद वो डी से वापस ओ पर आया, फिर बच्चों ओ से बाद में वो कहां पर गया, ई पर गया, और उसके बाद ई से वो दोबारा कहां पर आया, ओ पर आया। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई है किसकी, ये मैंने आपको बात बता दी बच्चों प्रोजेक्शन की।
एरिया ने। ये बात अब हो गई बच्चों प्रोजेक्शन की, और ऊपर वाली बात होगी पॉइंटर की। तो आप लोग देखें प्रोजेक्शन की जो ओवरऑल मोशन हो रही है बच्चों, प्रोजेक्शन की और पॉइंटर की जो मोशन है ओवरऑल, ये दोनों एक दूसरे से रेप्लिका नहीं है एक दूसरे की, इसलिए बोलते हैं मोशन ऑफ द पॉइंटर एंड मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन एन। पॉइंटर को P1 से रिप्रेजेंट किया, प्रोजेक्शन को N से रिप्रेजेंट किया। सो मोशन ऑफ द पॉइंटर एंड प्रोजेक्शन आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर। बच्चों एक दूसरे की क्या है, रेप्लिका है। ठीक है, तो अब आप लोग इस चीज को बच्चों अगर यहां तक ओके है तो मुझे बता दें कमेंट में, जल्दी जल्दी शाबाश। ओ भाई आज इधर पढ़ लो, फिर उधर ही पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेनी। और वैसे भी मेरा ख्याल ये बातें सारी हम लोगों ने कल के लेक्चर में कर ली थी। ओके का आना चाहिए जी, आप लोगों का ओके ओके आना चाहिए हैं। यहां तक नोट कर दिया जी, शाबाश, गुड। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग अगली बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो प्रोजेक्शन एन है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो सारी बातें भी हम लोगों ने करनी है। ठीक है, ये डायग्राम आपने पेपर में बनानी है, इसको अभी आगे भी मैंने फिल करना है, आपको याद है कल मैंने बताया था। ठीक है, अब आप लोग कुछ कहानी लिखेंगे, जाहिर बात है इस पूरी चीज की जो बात मैंने बताई है इसको आप लोगों ने अंग्रेजी में भी लिखना है, तो हम लोग इसको बच्चों अब अंग्रेजी में लिखते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, देखें जी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी बच्चों लिखें। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों जब टी जीरो है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या काम करना है अब बच्चों, टी इज इक्वल टू जीरो पर पॉइंटर इज एट पोजीशन ए, एट टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंटर इज एट पोजीशन ए। ये देखें, जब अभी टाइम जीरो है, ठीक है, उसके बाद आपको बताया था मैंने बी तक पहुंचेंगे वो t/4 होगा, फिर वापस ए पर आएंगे 3 अपना वो t/2 होगा। ठीक है, t/2, फिर यहां तक पहुंचेंगे 3t/4 होगा, और फिर वापस यहां तक आएंगे तो बच्चों एक टाइम पीरियड पूरा होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। अब ये देखें आप लोग जरा यहां पर गौर से, ये टाइम के हवाले से, मतलब हर एक टाइम में t/4 ऐड करते जाना है, नेक्स्ट टाइम आपके पास आता जाएगा। तो बच्चों एट t इज इक्वल टू जीरो जो पॉइंटर है वो किस पोजीशन पर है, पोजीशन ए पर है। देन एट b, देन उसके बाद बच्चों कहां पर गया, t इज इक्वल टू जीरो पर था, उसके बाद बच्चों पॉइंटर पोजीशन ए से कहां पर गया, b, फिर उसके बाद वापस a, फिर c एंड बैक टू a, और बच्चों फिर वापस ए पर आ गया। यानी ये चरसी जहां से चला बेशरम वहीं पर वापस आ गया। ठीक हो गया, इसको जरा करें शाबाश जल्दी जल्दी। उसके बाद एट इंस्टेंट, बच्चों किन किन इंस्टेंट के ऊपर ऐसा हुआ है, एट इंस्टेंट्स, हाँ जी देखें, t जीरो पर a पर था, b पर पहुंचा तो t/4 हुआ, फिर वापस a पर आया तो t/2 हुआ, फिर a से बच्चों कहां पर गया, c पर गया तो 3t/4 हुआ, और फिर वापस c से a पर आया तो बच्चों t हुआ। ये पूरी चीज अब आप लोगों ने लाइन अंग्रेजी में इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे इसको लिखते जाओ अच्छे तरीके से। हरी अब जल्दी जल्दी करें। अब बच्चों अगली बात देखें, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट P इज मूविंग अलोंग द सर्कल। ये तो बात हमने इसकी कर दी, यानी ये वाली बात बच्चों हमने किसकी की है, अभी जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये इसका लिखा है कि t जीरो पर a पर है, t/4 पर b पर गया, फिर t/2 पर a पर आया, 3t/4 पर c पर गया, फिर 3t/4 के बाद दोबारा t हुआ तो वो a पर आया। अब अगली बात जो बच्चों यहां पर है वो क्या है, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन पॉइंट P, इन सर्कुलर मोशन पॉइंट P इज मूविंग इन अ सर्कल, पॉइंट P
is moving in a circle. In circular motion, the point P is moving in a circle of radius x node. Of radius x node. अच्छा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है. क्या मतलब है? मैंने बोला इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x नोड. लो जी बच्चों, बड़ी काम की बात आई, गौर से सुनना. मैंने बोला कि यार रेडियस x नोड, यार वो कैसे? ओ भाई मेरी बात सुने. आपको पता है ये A मीन लेवल है, ये B एक्सट्रीम लेवल है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है. अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट जब ओके हो जाएगा बता देना मुझे. ये देखें आप लोग, मुझे ये बताओ यार, यहां से यहां तक, ये मीन से एक्सट्रीम तक, ये डिस्प्लेसमेंट, क्या ये एम्पलीट्यूड नहीं होता? यस, इतना सी चीज एम्पलीट्यूड होती है. ओके नाइस. अगर ये चीज एम्पलीट्यूड है तो क्या OD ये पूरी चीज भी एम्पलीट्यूड होगी? होगी. अच्छा, अगर ये पूरी चीज एम्पलीट्यूड है तो बच्चों मुझे ये बताएं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाला, बच्चों क्या ये चीज सर्कल का रेडियस नहीं है? बिल्कुल. अगर ये सर्कल का रेडियस है तो OD भी तो सर्कल का रेडियस है. यानी अगर OP सर्कल का रेडियस है, अगर OP सर्कल का रेडियस है तो बच्चों मुझे बताएं OD भी तो सर्कल का रेडियस ही है. इसका मतलब मैं कह सकता हूं OP इज इक्वल टू OD. इसका मतलब है OP किसके बराबर है? OD के बराबर है. तो बच्चों अगर OP OD के बराबर और सर्कल का रेडियस है, ये इतनी चीज रेडियस है, तो रेडियस बेसिकली x नोड के बराबर नहीं आ रहा. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो बच्चों इसका जो रेडियस है ये बेसिकली क्या है? x नोड ही है. तो बच्चों इसलिए मैंने लिखा रेडियस x नोड. ये पॉइंट समझ में आ गया है? हरी अब जल्दी जल्दी. यार बिल्कुल सही नजर आ रहा है, कोई ब्लर नहीं है भाई. क्या हो गया है? आपके पुत्र इंटरनेट का मसला होगा. बिल्कुल HD नजर आ रहा है. ले जी बच्चों, अब अगली बात जरा आप लोग गौर से सुने. ये तो बात यहां तक हो गई कि पॉइंट P सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? x नोड है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ठीक है जी बच्चों, ये जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ठीक है जी. नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द पॉइंट N. नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन N. बच्चों आप लोग इसके प्रोजेक्शन N की मोशन को कंसीडर करें. अब आप लोगों ने किसको कंसीडर करना है? ठीक है बच्चों, ये ओमेगा, किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा कि ओमेगा, ओ भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है तो मैंने आपको बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड की वजह से हम लोगों ने यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चूज किया है. तो बच्चों ये पॉइंट P है ना, सर्कल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस x नोड है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा है. ठीक है. और बच्चों अब आप लोग उसके प्रोजेक्शन की मोशन को देखेंगे. नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन N. नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन N. द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द डायमीटर, द प्रोजेक्शन of point P on diameter DE of the circle. बच्चों प्रोजेक्शन जो है इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन किसके ऊपर? सर्कल का डायमीटर DE. ये प्रोजेक्शन की कहानी कल मैंने बड़ी डिटेल में बताई थी. जिसने नहीं देखी वो यूट्यूब वाला जो मेरा चैप्टर नंबर 7 का 3rd लेक्चर है ना, 4th लेक्चर है, वो वहां पे जाके देख भी सकता है. ठीक है. अच्छा अब आप लोगों ने बच्चों यहां पर देखना है द लेवल्स ऑफ D एंड E. द लेवल्स ऑफ पॉइंट D एंड E. बच्चों
जो पॉइंट ई और डी के जो लेवल्स हैं, ठीक है जी, आर सिमिलर टू पॉइंट्स बी एंड सी, आर सिमिलर टू पॉइंट्स बी एंड सी। ये सी नजर आ रहा है जी, ओके बच्चों। ये देखें, ये डी का जो लेवल है बी जैसा है, ई का जो लेवल है वो सी जैसा है। इसका मतलब ई और सी का लेवल सेम है, डी और बी का लेवल सेम है। और ये प्रोजेक्शन जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वही मोशन, ये प्रोजेक्शन, ये पॉइंटर P1 भी मूव कर रहा है। ओके जी, यहां तक इसको नोट करें, शाबाश। ये ऐसे बेशरम लोग हैं, 46 47 है, ठीक है, और लाइक अभी तक कितने हैं जी? 21 है, माशाल्लाह। ठीक है, किसी ने बीच में शरारत की थी, ऐसे बेशरम लोग हैं जानबूझ के डिसलाइक पे जाते हैं। शर्म करो कोई है, बेशरम लोगों। जल्दी जल्दी बच्चों आगे नेक्स्ट। ये देखो साथ ही फौरन ही है, किसी ने खच मार दी है। ले जी, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लिए जल्दी जल्दी, ओके ओके कर दें अगर नोट कर लिया है, जल्दी शाबाश, मिनट लगा के जल्दी करो जल्दी। पुत्र जो कह रहे हैं ना ब्लर, यार जाने दो यार मेरा पुत्र, आपका नेट का कोई प्रॉब्लम होगा। मैंने इधर अपने यूट्यूब के ऊपर भी, यहां पर भी खोला हुआ है, मोबाइल के ऊपर भी खोला हुआ है, ठीक है, ब्लर नहीं है। अच्छा जी, ले जी बच्चों अगली बात, विद द मोशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन द सर्कल। नेक्स्ट आप लोग अब पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसको मैं रेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट बच्चों बात क्या है, विद द मोशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन द सर्कल, विद द मोशन ऑफ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, with the motion of the point P on the circle, the point N moves to and fro, the point N moves to and fro, the point N moves to and fro। तो बच्चों जो पॉइंट N है, ठीक है जी, टू एंड, ठीक है जी, द पॉइंट एन मूव्स टू एंड फ्रो ऑन डीई। ये देखें, विद द मोशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन द सर्कल द प्रोजेक्शन मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द डायमीटर डीई। कल वाली बात है, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताई थी वही वाली बात उसने कर दी। लेट द पॉइंट पी, ठीक है जी, एंड at t is equal to 0, projection is at, बच्चों मुझे बताएं t is equal to 0 के ऊपर, जल्दी बताएं t is equal to 0 पर प्रोजेक्शन कहां पे, कमेंट में बताएं, हरी अप। t is equal to 0 पर प्रोजेक्शन किधर है? t is equal to 0 पर प्रोजेक्शन किधर है? जब टाइम को 0 कंसीडर किया t 0, तो t 0 के ऊपर बच्चों इस पॉइंट का प्रोजेक्शन किधर होगा? हाँ जी, at t is equal to 0, where is the projection? बच्चों t 0 पर प्रोजेक्शन जो है वो इस वक्त देखिए, t 0 भी सपोज करें यहां पर, ये यहां पर अभी इसने मोशन अपनी स्टार्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद है, तो बच्चों t 0 के ऊपर प्रोजेक्शन कहां पर होगा? प्रोजेक्शन इज एट o, एंड देन एट t by 4, t by 2, 3t by 4 and t, it is at d, o, e and o respectively। ये रिस्पेक्टिवली बच्चों फिर ये कहां पर है? ये देखें जरा गौर से, आप लोग देखें t 0 पर प्रोजेक्शन o पर है, t by 4 पर वो d पर पहुंच गया, फिर t by 2 पर वो o पर आया, फिर 3t by 4 पर वो e पर गया, फिर 3t by 4 के बाद बच्चों t पर वो दोबारा o पर आ गया। तो जो बात मैंने बोली थी उसी को मैंने टाइम ऑफ इंटरवल्स के लिहाज से इस तरह लिख दिया, ठीक हो गया।
तो अब यहां से बच्चों रिजल्ट क्या निकला? गुड, सारों ने वो आंसर दिया था। बच्चों अब यहां से रिजल्ट क्या निकला? कोई बच्चा मुझे रिजल्ट लिखवा सकता है कि हमने अभी तक इन दोनों चीजों को कंपेयर करके क्या रिजल्ट निकाला है? बच्चों हम लोगों ने अभी तक इनको ऑब्जर्व करके ये निकाला है, ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी बच्चों, रिजल्ट यहां से निकला, लिखते हैं हेंस द कंपैरिजन ऑफ, हेंस द कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर P1 एंड प्रोजेक्शन N। बच्चों पॉइंटर P1 और जो प्रोजेक्शन है N, ठीक है, पॉइंटर P1 एंड प्रोजेक्शन N shows that both are replica of each other। बच्चों दोनों एक दूसरे के क्या है? रेप्लिका है। ठीक है, ये बच्चों दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है, प्रोजेक्शन N और ये पॉइंटर P1, इनकी मोशंस बच्चों एक दूसरे की क्या है? रेप्लिका है। तो ये थी बच्चों सिर्फ एक्सप्लेनेशन। अभी अब ये पेपर में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना, तो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है, सबसे पहले नंबर पे आपने वही जिस तरीके से मैंने लिखवाया वो लिखना है। ये डायग्राम यहां तक नहीं बनानी, असल में अब ये आगे भी पूरी आपने एक दफा ही बना देनी है। ठीक है, मगर अभी तक एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतने से पोर्शन की थी, इसलिए मैंने सिर्फ अभी इतने से पोर्शन को टच किया है। ठीक है, अभी तक इतने से पोर्शन की एक्सप्लेनेशन थी। तो बच्चों अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, इसी प्रोजेक्शन N का ना आप लोगों ने देखें आगे आपको नजर आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फिर आप लोगों ने इसी प्रोजेक्शन की क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। इसी प्रोजेक्शन का बच्चों आप लोगों ने बाद में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है जी। सर रेप्लिका, रेप्लिका मींस, हाँ वेरी गुड। और बच्चे रेप्लिका का मतलब होता है मिलती जुलती शक्ल। तो दोनों एक दूसरे की मिलती जुलती शक्लें हैं। ठीक है, मिलती जुलती शक्ल, जिस तरह तो मैं कहूं तुम्हारा रेप्लिका, ठीक है, कोई ना कोई दुनिया में मौजूद होगा है। इसी तरह बच्चे ये रेप्लिका को क्या बोलते हैं? मिलती जुलती शक्ल को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आप लोगों की छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग कल के लेक्चर में ये पॉइंटर का, ये पॉइंट का, ये प्रोजेक्शन N का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालेंगे, इसका आगे ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे, इसके आगे ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, इनके बारी बारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इनके ग्राफ्स को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो ये था जी बच्चों आप लोगों का आज का छोटा सा लेक्चर, जिसके अंदर मुझे आप लोगों को ये चीजें बतानी पड़ गई हैं। ठीक है, रेप्लिका मैंने भी बताया, दोबारा सुन ले। रेप्लिका का मतलब होता है मिलती जुलती शक्ल। ठीक है, रेप्लिका का मतलब क्या होता है? मिलती जुलती शक्ल। ओके जी बच्चों।